नमस्कार, देव इंडिया लाइव पे हमारे सभी सब्सक्राइबर को नमस्कार। और हम आज फिर आ गए हैं डॉक्टर रामनिवास जी के पास। नमस्कार जी। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। ये टाइम पे आप बड़े मतलब अलर्ट रहते हैं। दिल्ली देहात के जो भी कार्य होते हैं उनमें देखते हैं, कभी वहाँ सन्नौट में जा रहे हैं, कभी कंजावड़ा जा रहे हैं, कभी वहाँ दौलतपुर जा रहे हैं। ये जो अब आते हैं सन्नौट पे। अच्छा जी, ठीक है। सन्नौट वाले कह रहे हैं कूड़ा नहीं पड़ने देंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक बात है। ये मतलब इस तरह का धंधा कुछ चल रहा है। हाँ, कह रहे हैं कूड़ा नहीं पड़ने देंगे। जी जी, कूड़ा तो वहाँ पड़ा हुआ है और ढेर लगा हुआ है। ये तो अभी जो सरकार है वेस्ट टू एनर्जी, ये तो ऐसे कूड़े से बिजली या कुछ और बनाना चाह रही है। हाँ। उसमें क्या ऑब्जेक्शन है? अब ऑब्जेक्शन ये है कि जो पहले ही ढेर इतना लग चुका है तो प्रोसेस जो जिस स्थिति से करेंगे अब और अगर 3000 मेट्रिक टन कूड़ा डेली आएगा और प्रोसेस हो नहीं पाएगा। और पहले इतना ढेर लगा हुआ है, बदबू आती है उसमें। मतलब जो पड़ा हुआ उससे और भी लाएंगे। अरे और भी लाएंगे। अच्छा, अब वो बताओ, पूरा एक ही एरिया को बिल्कुल बर्बाद करके रख नहीं, जब ये शुरू हुआ था जब क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया आप लोगों ने? किया था ऑब्जेक्शन किया था तो मैंने पंचायत में बताया था कि ऑब्जेक्शन उस समय ज्यादा लोग जिसने भी किया तो मैंने उसमें बात रखी थी भी किसी ने भी ऑब्जेक्शन किया वो अपनी ऑब्जेक्शन की प्रति लेके आना, क्योंकि बहुत बड़ी पंचायत। अब ये सुना था 27 तारीख को और 15 दिसंबर को हमने ऑब्जेक्शन पहले आपने के लिए बढ़ाई थी। ये जो कूड़ा पड़ना शुरू हुआ कब शुरू हुआ था? ये 14 मई 2010 को इसी तरीके से 30 दिन का समय दिया था। अच्छा। और कंजावला डीसी ऑफिस में, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का था ना ये, तो कंजावला डीसी। उस वक्त अपने ये सांसद कौन थे, अपने विधायक कौन थे? देखो जी 2000 अभी तो बात उठाई होगी कुछ, आप उठाई होगी। उस समय देखो हमारे सांसद तो श्रीमती कृष्णा तीरथ थी, है ना। कांग्रेस का शासन था उस समय, केंद्र में जो है सरकार तो हम लोग तीनों और सरकार कांग्रेस की थी मेरे ख्याल से। 2010 में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 2007 में भारतीय जनता पार्टी निगम में आ गई थी। लेकिन ये तो और पीछे चलना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये 2014 मई 2002 तक ये मैं अभी दिखाऊंगा भी ये शेष खिचड़ी बन रही है, इनको पूरा बताना मैंने। हाँ, ये जो ऑब्जेक्शन मैंने किया था, जो पहला इसका जो अभी पहाड़ बना हुआ है, जो ऑब्जेक्शन हो रहा है, ये 14 मई 2010 को, जैसे अब सुनवाई 27 तारीख को हुई है, इसकी वेस्ट टू एनर्जी वाले की हुई है कि इसमें बिजली बनाएंगे। खत्ता तो पड़ चुका है, पहले सैनिटरी लैंडफिल के बारे में था। अच्छा। और ये चीजें पहले से प्रस्तावित थी। अच्छा। तो ये डीसी ऑफिस कंजावला में 14 मई 2010 को 11 बजे से लेकर 5 बजे तक का बहुत बड़ा उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन वहां पर गए नहीं कोई भी। वहां पर एक तो मैं था, दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 की तरफ से डॉक्टर रामनिवास रावत महासचिव दिल्ली प्रदेश, और इसके हमारे राजेंद्र विधायक नहीं आए बताए वहां पे ना, अपने ये सांसद आए थे वहां पे। देखो मेरे उस वक्त मेरे सामने तो ना तो कोई वहां पर सांसद था, मतलब सांसद थी चूंकि वो हमारी महिला थी, और ना विधायक थे। मैं पहुंच गया था, 11 बजे का टाइम था। मैं परमजीत गए हुए थे भवाना से, और वो चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के अध्यक्ष थे। उन्होंने विरोध और लिखित में प्रतिवेदन दिया था। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, आपने विरोध जता दिया। हाँ, ये दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 की। हाँ जी, हाँ जी, आपने विरोध कर दिया उस वक्त। हाँ, कि भाई ये कूड़ा नहीं यहाँ नहीं गिरना। हाँ, नहीं आना चाहिए। सबसे लग गया तो उन्होंने विधायक और ये तो मतलब चुप रहे मेरे ख्याल से, तभी तो आया ये। कुछ ना कुछ कमी तो रही वहां पे, तो देखो कुछ ना कुछ कमी रही। हाँ, उसने सुरेंद्र ने, जो आप जैसे विधायक का बता रहे थे, तो सुरेंद्र जी हमारे बवाना वाले ये विधायक थे बवाना विधानसभा से। इन्होंने व्हाइटली पब्लिक स्कूल पर इसकी पंचायत करी थी। यहाँ भी पंचायत की थी और सुल्तानपुर में पंचायत भी बताई। वो बाद की बात थी, सुल्तानपुर में भी ये प्रस्तावित था सॉलिड वेस्ट का, ईंट बनने का। अच्छा। लेकिन पहले इसका जो 14 मई को मैंने तो ये देखो 2 मई 2010 को 2 मई 2010 को मैंने इसका विरोध कर दिया था। और उस समय माननीय एलजी साहब थे श्री तेजेंद्र खन्ना जी, दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल, राजनिवास दिल्ली 54, श्रीमान उपायुक्त राजस्व उत्तरी पश्चिमी जिला का था ना ये, जमीन के हिसाब से वहीं पर सुनवाई हुई थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, गांव कंजावला 81। मैंने लिखा बवाना गांव की ग्राम सभा की ग्राम सामलात
जमीन पर खत्ता और सरोट के बगल में, और साथ में राजीव रतन के भी बना रहे थे। हमने कहा था कि ये गांव वालों के मिलने चाहिए, ये गांव की ग्राम सभा की जमीन है। वो कह रहे थे कि भाई इनको, और जो डीडीए के पार्कों पर कब्जे कर रखे हैं, झुग्गियां डाल रखी है उनको। हमने कहा था ये गांव की ग्राम सभा की जमीन है, इसमें दलित समाज को दो, 36 बिरादरी को दो। तो ये, और ये खत्ते कैसे ग्राम सभा की जमीन गांव वालों की होती है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द विलेजर्स। सो वो उसी के हित में कर सकते हैं, और हाईकोर्ट का जजमेंट भी आया हुआ है। उस जमीन को कुछ भी करोगे आप, किसी को भी दे दोगे, तो वो ऐसा नहीं। तो मैंने ये ऑब्जेक्शन फाइल किया था, अभी इसमें खत्ता बिल्कुल नहीं डलना चाहिए, और इसके विरोध में सारी प्रतिवेदन देखे तो ऐसे पढ़ूंगा तो लंबा है। फिर इसकी प्रति मैंने पूरा देके ना दिया था, जो फिर एड्रेस किसको किया था कि श्रीमान सचिव महोदय, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, ISBT बिल्डिंग, कश्मीरी गेट। इनको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे, और कल ही उनका देहांत भी हो गया है, तो हम उनको नमन भी करते हैं। अर्थशास्त्री थे, देश के उत्तम प्रधानमंत्रियों में से थे, तो उनको हम नमन भी करते हैं। तो माननीय डॉक्टर मनमोहन जी को, प्रधानमंत्री जी को दिया था। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, जन शिकायत आयोग में भी मैंने डाल दिया था, ग्रीवेंस उसमें भी मैंने डाल दिया था, ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया था। और ये देखो मैंने 5 नंबर पर हमारे माननीय श्रीमान सुरेंद्र, माननीय विधायक महोदय, बवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, गांव व डाक खाना, बवाड़ा, दिल्ली 39, उनको भी भेज दिया था। अच्छा। फिर श्रीमान मुख्य संवाददाता दैनिक जागरण में फिर ये सारी कटिंग आई है। अच्छा। ये सारी फिर इसमें क्या कैसे देखिए आ गया, माननीय MCD कमिश्नर, ये फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, शहरी विकास मंत्रालय के नाते से ना, ये फिर मेरे पास आ गया। भी मैंने ऑब्जेक्शन फाइल किया तो वहां से प्रतिलिपि दिया गया। ये ग्रीवियंस सेल, ये इसमें है, ग्रीवियंस सेल का भी आ गया। मैंने ये ऑब्जेक्शन फाइल कर दी तो सभी को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। पर्यावरण मंत्रालय भी देख रहा था, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी वाले देख रहे थे। ये सारी फिर ये कटिंग है, ये मैनेजमेंट का था। ये बात नहीं समझ पा रहा, आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया। हाँ जी, ये तो पूरी दिल्ली देहात की बात करते हो आप, फिर भी इन्होंने ये आपकी बात नहीं मानी। हमने देखो वहां, लेकिन वहां उस ऑब्जेक्शन में कमी रही, 4 या जने रह गए। अच्छा, 4 ही जने रहे। अगर और किसी ने ऑब्जेक्शन डाला है तो अभी पंचायत अभी सनोट में चल रही थी ना, उस दिन बारिश आ गई। मैंने कहा था कि जिसने भी ऑब्जेक्शन दिए हुए हैं, और ये धरना कमेटी सनोट वाली सबसे मिले हैं, लोकल हमारे आसपास के विधायकों से, सांसदों से, निगम पार्षदों से, पूर्व उस समय भाई जिसने भी विरोध दर्शाया है वहां PIL डाल लेंगे हम, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी जाएंगे। जिसने पहले ऑब्जेक्शन डाले हैं तो कैसे खत्ता डल रहे हैं, बदबू आ रही है। उन्होंने तो लिखित में क्या बदबू नहीं आएगी। मेरे हिसाब से तो ये आपका एक ऑब्जेक्शन बहुत है। मैं तो ये 360 गाँव का एक वो है ना पूरी, ये तो हमारी सरकार देखो। अब ये हमारी दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 रजिस्टर्ड संस्था है। 2 महीने जो इससे कौन करेगा? मान लेबर डालता हूँ तो मेरी तो वो एक सिंगल होगी ना, ये तो एक पूरी संस्था होगी। संस्था देखिए, वो एक 360 खाप पंचायतें हैं, वो अलग है। ये हमारी रजिस्टर्ड संस्था जिसमें राजेंद्र सोलंकी 9 महीने जंतर मंत्र में बैठे हैं। धारा 81 को हटवाया, लाल डोरा बढ़वाया, और हाउस टैक्स माफी पे 29 नवंबर 2004 को धरना दिया था। 29 जुलाई 2005 को 3 प्रस्ताव पारित हुए थे। और ये भारत सरकार द्वारा संपरित और नाम अधिनियम 1950 के अंतर्गत स्वीकृत पंजीकृत संख्या ऐसे बस 5, ये रजिस्ट्रेशन नंबर कई बार बताते नहीं मीडिया में, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो इसके ऊपर ये सारी की सारी ये डिटेल सारा मैंने ऑब्जेक्शन फाइल किया हुआ है। अब कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, भैया ये तो था मेरा पहले का। अब एक जो ऑब्जेक्शन में वहां पर आए थे, परमजीत जी आए थे, बवाना के हैं, किसान भवन जिनका है, और चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट थे, उनका आटा मिल है। हाँ, उनको भी हम श्रद्धेय नमन करते हैं। बेचारे वो मेरे से छोटे थे, वो 57 साल में भगवान को प्यारे हो गए। वो ऑब्जेक्शन में आए थे, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री में उनका आटा मिल है। एक अभिषेक भी आए थे, और हम एयरफोर्स स्टेशन पर गए थे। हमारा 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल, जिसमें स्वर्गीय रामफल जी, मांगेराम जी, और एयरफोर्स में से आए। मुझे कुछ ऐसा लगता है मैन पावर कम रहेगी आपकी। हाँ, बस उसमें थी। सुरेंद्र ने वैसे व्हाइट लिप पे करी थी, लेकिन उन्होंने वो बैनर जो है कांग्रेस का लगा दिया। अच्छा। अगर वो पंचायत का बैनर लगाते तो फिर हम भी किसी न किसी पार्टी से हैं। तो वो तो ऐसा काम होना, ये तो सबका ये तो राजनीति से ऊपर उठ गया। लेकिन उन्होंने बैनर, हमने कहा था कि पंचायत का बैनर लगाओ, इसमें कांग्रेस वाले को भी दुख होगा, बीजेपी वाले को भी दुख होगा। आम आदमी पार्टी तो जब 11 से बाद पे आई है, लेकिन ये सबका है। तो लेकिन उन्होंने जो है वो बैनर फिर उसका कांग्रेस का लगा दिया। अच्छा। फिर मैं कहा जी नहीं, ये तो सबका होता है, सामाजिक प्लेटफॉर्म होना चाहिए ये। अच्छा।
तो लेकिन वहां उसमें हम 4 ही लोग रह गए। एयरफोर्स वाले मंजीत सिंह आए थे, वो मेरा ही प्रयास था, हमारी संस्था ने लिखित में देके आए थे। एयरफोर्स स्टेशन मिश्रा जी सीओ थे, मगर ये बिल्कुल आपके सामने इतने बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, कई बार आपका हेलीकॉप्टर भी उतरेगा, तो इसका ऑब्जेक्शन फाइल करिए। बोले हाँ जरूर करेंगे। वे आए थे और मास्टर वार्ड ऑफिसर ड्रेस में आए थे, मंजीत सिंह जी सरदार जी, उन्होंने पूरा ऑब्जेक्शन किया कि कैसे ये आ रहा है। बोला जी बेंगलोर में ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है और ये फ्रेश कूड़ा लेके आएंगे, ये गाड़ी हॉर्न से आएगी, जब तक ये हमें कल्पना नहीं थी। अब वे घर के सामने हॉर्न के साथ गाड़ी आएगी, ये सारी चीजें उन्होंने बताया था। लेकिन उन्होंने ये गारंटी लिखी थी लिखित में, ना तो पानी खराब होगा, उसमें मैट डालेंगे और पानी वहां से बाहर निकलेगा तो उसको एक नाला बना के उसको पानी को ट्रीट करेंगे। ये चीजें तो पिछली बार मैंने आपसे जान ली थी, लेकिन हाँ। मैं ये कह रहा हूँ जो मैट बिछाने की बात हुई थी, मैट तो नहीं बिछाएगा, कूड़ा इतना वो तो खुद वो तो कहने वाली बात थी ना। ये देखो ये आए हुए हैं, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ मीडिया में, ये मास्क लगाए हुए हैं। अब ये मेयर साहब आए उस समय में और ये मास्क लगा रखे, तो मास्क लगा रखे तो भाई बदबू आ रही है ना, जब भी तो मास्क लगा, कोरोना नहीं था उस समय, ये तो ये आए हैं उसमें 12 में। अब ये सारे के सारे मेयर साहब है, डिप्टी मेयर साहब है, ये 2000 कौन सी तारीख है, 26 मई 2012। कूड़ा जहाँ पड़ेगा बदबू तो फैलेगी। अब ये कूड़ा देखने आ रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, लेकिन तो इन्होंने कहा कि बदबू नहीं आएगी, तो फिर भाई क्यों मास्क लगा रहे हो, बदबू नहीं आएगी, तो तुम्हारी भाषा जो मेरे को ऑब्जेक्शन मैंने लगाया था, बदबू आएगी, इसमें मक्खियां बैठेंगी, मच्छर बैठेंगे, बीमारियां फैलेंगी, तो ये कैसे मास्क लगा रहे हैं, इन्होंने खुद कहा है। अगर जी ये जो प्राइवेट कंपनी को दिया है, ये नियम के आधार पर नहीं है, पानी खराब होने लग रहा है, इसको कहो तो मैं पढ़ देता हूं। इसमें एजेंसी को दिए अनुबंध में तय मानकों के अनुसार कार्य करने का निर्देश। लैंडफिल साइट परियोजना की सूची पर बिफ्री मेयर कौन थी, बवाना रोड स्थित लैंडफिल साइट का निरीक्षण करती उत्तरी नगर निगम की मेयर मीरा अग्रवाल जी अपने पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ में 26 मई को आई हैं, और तो उन्होंने बताया ये सारी चीजें थी कि तय नहीं है ना, भूजल भी खराब हो रहा है, पोल्यूशन भी हो रहा है, ये इसने लिखित में दिया है। तो फिर हमारा ऑब्जेक्शन जो मैंने दिया था पानी खराब होगा तो है तो सुप्रीम कोर्ट की मेयर ये जो बनी थी मीरा अग्रवाल जी, इन्होंने माना ना फिर आपकी बात को। हाँ ये चीजें ये खराब है बिल्कुल। मैं उस समय रजनी अब्बी से भी मिल आया था, इससे पहले जो थी रजनी अब्बी थी 2010 में, ये लिखा कौन कौन इसमें आए थे, ये इसमें बिजली बनने का उसका था, ये मास्टर आजाद भी आए थे, मौके पर उप महापौर मास्टर आजाद सिंह, क्षेत्रीय पार्षद मोहन भारद्वाज जी व जगन रोशनी सहित निगम के कई अधिकारी भी मौजूद थे। लेकिन ये प्रस्तावित है ये 2006 से, अच्छा वो चर्चा कर रहे थे, केंद्र सरकार का है, तो ये इसमें जो है ना ये जो शुरुआत हुई थी, तो नोटिफिकेशन नंबर है 1533 1533 2006 से चल रहा है। हाँ 14 सितंबर 2006, ये मैं पढ़ देता हूं। ये पब्लिक हियरिंग उस समय थी, पब्लिक नोटिस, पब्लिक हियरिंग ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर एस्टेब्लिशमेंट इंटीग्रेटेड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी। ये थोड़ा सा काफी दिन हो गए ना, तो इसमें आप पढ़िए। हाँ ये 14 सितंबर 2006 से इसको प्रस्तावित है, और ये केंद्र सरकार से जो था ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसमें कांग्रेस की सरकार थी 2006 में। तो ये प्रोजेक्ट बहुत पहले से ही है, 2006 का प्रोजेक्ट चलते फिर 14 मई 2010 को इसकी जन सुनवाई हुई और फिर इस पे ये शुरू हो गया। अब ये देखिए, मैंने फिर इसका ऑब्जेक्शन देखो, ये प्रस्तावित बवाना लैंडफिल बना तो आंदोलन करेंगे। तो इसमें लिखा है नगर निगम द्वारा नरेला बवाना रोड पर प्रस्तावित लैंडफिल के निर्माण का मामला उलझता नजर आ रहा है। बाहरी दिल्ली के ग्रामीणों को बवाना में लैंडफिल के निर्माण में ऐतराज है। ग्रामीणों की मांग है कि इस भूमि पर मेडिकल कॉलेज, कृषि इंस्टीट्यूट का निर्माण होना चाहिए ताकि उच्च गांव माहौल स्वस्थ बना रहे। ग्रामीणों का कहना है कि यदि लैंडफिल का निर्माण हुआ तो इसके विरोध में आंदोलन किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नगर निगम ने बलसुआ लैंडफिल का विकल्प नरेला बवाना रोड 130 एकड़ अधिग्रहण की है, लेकिन ग्रामीण चाहते हैं कि गांव में लैंडफिल का निर्माण नहीं होना चाहिए। ग्रामीण रामफल, मैं रामफल को लेके गया था, वहां एयरफोर्स स्टेशन भी चौधरी रामफल मार्केट है जो अब गुजर ली है, ये मेरी पूरी टीम थी। सिंह का कहना है कि गांव में सिर्फ इतने लैंडफिल बनाने से ग्रामीणों को स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। कूड़े की बदबू से गांव में बीमारियां फैलेंगी। कूड़े में मौजूद जहरीले तत्वों के कृषि योग्य भूमि बंजर हो जाएगी। अब ये मेरा है दिल्ली ग्राम विकास पंचायत के संयोजक डॉक्टर रामनिवास राउत बवाना ने कहा
कि अधिग्रहित भूमि पर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट या मेडिकल कॉलेज बनाने चाहिए, इससे गांव का चौमुखी की विकास होगा। उन्होंने कहा कि लैंडफिल की योजना रद्द नहीं हुई तो नगर निगम के विरुद्ध आंदोलन चला जाएगा। ये हमने पूरा का पूरा वो किया था। फिर किसान राज भी था हमारे साथ में, हुकम सिंह का लड़का। और औद्योगिक क्षेत्र से भी हरियाली लगभग खत्म होगी। और ये सारे हमारे कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। ये आया हुआ है। फिलहाल ये 27 तारीख को हम वहाँ पे थे, हमने देखा वहाँ तो ज्यादातर लोग सांस की बीमारी से पीड़ित है। स्वास्थ्य अनेक आपने बच्चे भी परेशान हो, बहुत वहाँ पे परेशानी हो रही है। तो मेरा तो अभी पुनः यही कहना है कि मैंने अब ये ऑब्जेक्शन, अब ऐसा हो रहा है तो ये आज तक फैलेगी, बोने की तरफ भी आएगी, फैलेगा। अब ये 130 में तो भाई पर ये आ गया, मतलब खत्ता पड़ने लग रहा है। अब इसमें क्या है कि अब ये डीपीसीसी ने लोगों से मांगे सुझाव। अब ये कह रहे हैं कि इसमें वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के एक्सटेंशन करेंगे। इसमें अब इसमें बिजली बनाएंगे, राखी उड़ेगी, बहुत साउंड आएगी। अब और पड़ेगा 3000 मेट्रिक टन डेली का डेली और पड़ेगा, लेकिन वो प्रोसीजर नहीं है, गिल्ला कूड़ा अलग से। अब इसमें और बदबू आएगी, राखी बढ़ेगी, पूरा पोल्यूशन हो जाएगा एक ही एरिया में। तो पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं भाई, जितने भी नेता हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, ये वैसे राजनीति से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। ये 2006 से प्रस्तावित है। 2006 का चलता चलता फिर ये 2010 में 14 मई को था। तो इसमें ये पहले से योजनाएं थी इसमें। लेकिन हमारा कहना है कि जिसने भी विरोध किया है, जब कंजावला में ये पहला 14 मई 2010 को जैसे मैंने किया है, तो मैंने 4 नाम मैंने बताए। एयरफोर्स से आए थे, सीआरपी वालों में भी हम गए थे 2 बार, उनसे रिक्वेस्ट किया, वे नहीं आए, बोले नहीं हम सरकारी योजना में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एयरफोर्स से हमारा प्रयास था, आए। यहाँ आप ये कहना रहे हैं जिसने विरोध किया, हाँ। विरोध किया वो मतलब हमारे पास आगे मिल ले, आके धरने पर जाए। भाई कोर्ट में जाएंगे अभी, वो बुला रहे हैं। कल वकील साहब भी थे ना, उसमें जन सुनवाई में हजारों की संख्या में थे। और प्रशासन उसको गुमराह कर रहा है, कभी कहता साइट पे आएंगे, तो उससे आसान राय हो जाएगी। मैंने सबको कहा मुझे राजनीति से वो नहीं है। देखो हर पार्टी का कोई ना कोई किसी से जुड़ा रहता है, लेकिन ये सामाजिक प्लेटफॉर्म है। अब ये कहे तो भी कांग्रेस ने आया था, 2006 में आया था। अब वो टीका टिप्पणी कर रहे थे किसी राजनीतिक पार्टी पे, तो 2006 में कौन था? अरे निगम में हमारे जो सतवीर तो मेयर थे कांग्रेस के, जो मेहरौली से निगम पार्षद थे, वो मेयर थे 2006 में। और जी शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, और हमारे प्रधानमंत्री भी मनमोहन सिंह जी थे। तो कांग्रेस के समय में आया है ये, उस टाइम में तो अगर राजनीति से जोड़े, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। नहीं, ये तो एक मतलब अपना देहात का था, लेकिन फिर आएगा तो फिर मान लिया राजनीति से अलग हटके बात, ये अलग साइड है। ये तो सारा लिखित में है ना जी। मान लिया मेरे से आप पूछोगे तो मैं भाग के जाऊंगा। हमारी संस्था